बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, विपक्ष झूठ में चुनाव लड़ रही है। मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास तो मुद्दा है। हमारे नेता ने विकास किया, हमारे नेता ने विकास का जितना विकास का खजाना था वो गांव की तरफ, खेत और खलिहान की तरफ जन कल्याणकारी नीतियां बना करके और समाज को देने का काम किया। सरकार का कहना है हम एक दिन में 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, दिए हैं? वो कभी नहीं दिए हैं, झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो झूठ जुमलाबाजी करते हैं और कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करते। और ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, चार ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? और सपा की युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष खुद ब्राह्मण है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवादी जातिगत समीकरण का आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी बात सुनिए, समाज जीत जाएगा। क्या मजबूरी हुई कि कुशीनगर से उनको देवरिया लाया जाता है? क्या देवरिया में नेता नहीं है? क्या संगठन इतना कमजोर है कि कुशीनगर से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को देवरिया बुलाया जाता है? आपको एक चीज जानना चाहिए, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, उनका देवरिया में घर द्वार, खेती बाड़ी और इसी बार एसोसिएशन में देवरिया बार में वो वकालत की। विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ है समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी। अरविंद जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हम लोगों का समाजवादियों के विचार को सुनने के लिए, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में हम कुछ कह सकें, यह आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है, देवरिया में उपचुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा है? बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, विपक्ष झूठ में चुनाव लड़ रही है। मुद्दा क्या है? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास तो मुद्दा है। हमारे नेता ने विकास किया, हमारे नेता ने विकास का जितना विकास का खजाना था वो गांव की तरफ, खेत और खलिहान की तरफ जन कल्याणकारी नीतियां बना करके और समाज को देने का काम किया। जैसे हमारे नेता ने 108, 102 एम्बुलेंस दिया, एक्सप्रेसवे दिया। आपके देवरिया की बात आ जाइए, देवरिया में 3 चीनी मिलें हैं इस सदर विधानसभा में। 3 चीनी मिलों में 1 चीनी मिल बिक गई, 2 चीनी मिलों की हालत खस्ता है। 2 चीनी मिलों की देश बिकने नहीं दूंगा और देश को बेच दिया, चीनी मिलें बेच दिया। क्या कहेंगे, यही ना, बेच दिया। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार 2 करोड़ सालाना रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिला। उन्होंने वो रोजगार को, रोजगार गारंटी योजना का जो मजदूरी करते हैं लोग, उसको भी रोजगार में गिराते हैं। वो रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब कि सरकारी नौकरी दें, लेकिन वो देने पे कहीं सरकार का कहना हम एक दिन में 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, दिए हैं? वो कभी नहीं दिए हैं, झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो झूठ जुमलाबाजी करते हैं और कभी भी मुद्दों पे बात नहीं करती है। आप उनका पूछिए कि 1,25,00,000 जो रोजगार दिए हैं एक दिन में, वो कौन सा रोजगार दिए हैं? मनरेगा के मजदूरी का रोजगार गिना देंगे? वह तो रोजगार है नहीं। रोजगार क्या है कि नौकरी दे दिया। वो जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके और जब वो रोजगार पा जाते हैं तो अपने घर परिवार को बढ़ाते हैं। यह काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। उन्होंने सारे विभागों में वैकेंसियाँ खोल दिए। उन्होंने वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया और गठन करके और उससे सबको रोजगार देने का काम किया, जितना अधिक से अधिक हो गया। भारतीय जनता पार्टी का अभी नौकरियों का जब आप जाँच करेंगे, जब देखेंगे कोई ऐसी नौकरी नहीं बची है कि जिसकी जाँच नहीं हो रही हो, जिसकी पर्चा लीक नहीं हुआ हो। ये लोग ऐसे हैं। आते हैं देवरिया चुनाव पर। देवरिया में उपचुनाव हो रहा है और ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, चार ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? और सपा की युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष खुद ब्राह्मण है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवादी जातिगत समीकरण का आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी ने, हमारे नेता जो यहाँ से चुनाव जिनको लड़ाया गया है वो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी हैं।
वो बड़े नेता हैं, 5-5 बार विधायक रहे हैं, 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और गांव में किसी भी व्यक्ति से जा करके अगर पूछ लेंगे, किसी भी व्यक्ति से पूरे देवरिया में, कुशीनगर में कहीं पूछ लेंगे तो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी का लोग सम्मानित तरीके से नाम लेते हैं, कहेंगे कि नहीं ये अच्छे नेता हैं, हमने अच्छा नेता उतारा है। अब रही बात कि उनके समाज के लोगों का, तो उनके समाज के लोग बहुत, जो काम करता है उसके साथ उसका समाज रहता है, वोट करता है। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी के साथ पूरी तरह से उनका समाज है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वो लोग सीधा कहते हैं कि भाई ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी को मौका मिला है, बहुत अच्छे नेता हैं और उनको हम वोट करेंगे। हम तो बहुत गाँव में गए, हम तो ठेला खोमचा वाले पे, चाय की दुकान पे चले जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं, कहीं चाय पीते हैं। जहाँ मैंने पूछा तो एक रिक्शा वाले से भी पूछा तो उन्होंने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी का बहुत ही अच्छे से सम्मानित तरीके से नाम लिया। आज के युग में, इस राजनीतिक दौर में उन्होंने सम्मानित तरीके से नाम लिया, इसलिए ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को सारे लोग वोट दे रहे हैं और वो चुनाव जीत जाएंगे। क्या मजबूरी हुई कि कुशीनगर से उनको देवरिया लाया जाता है? क्या देवरिया में नेता नहीं है? क्या संगठन इतना कमजोर है कि कुशीनगर से ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को देवरिया बुलाया जाता है? आपको एक चीज़ जानना चाहिए, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, उनका देवरिया में घर द्वार, खेती बाड़ी, और इसी बार एसोसिएशन में देवरिया बार में वो वकालत किए हैं। देवरिया से उनको दूर क्यों भगा रहे हैं? देवरिया उनकी, मेरा नहीं कहना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो बाहरी है, उनकी कर्म भूमि है। बीजेपी के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। अब तो बाहरी तो नरेंद्र मोदी जी भी थे कि आके बनारस लड़ गए, बहुत लोग बाहरी चले जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। उनकी तो कर्म भूमि है, जहाँ वो काम किए हैं, जहाँ वकालत किए हैं, तो वकालत किए हैं और वहाँ कह रहे हैं कि बाहरी है। उनका यही घर है, राघव नगर में यही घर है, आप बाहरी कैसे कह दे रहे हैं? अरे हम गए वहाँ जा कर के चुनाव लड़ लिए, तो हमारा ये थोड़े है कि हम वही चुनाव लड़ते रहेंगे। हमें पार्टी जहाँ लड़ाएगी वो हमारे बड़े नेता है, जहाँ लड़ाएगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और ये बीजेपी पूरी तरह से गलत बात बोलती है, अफवाह फैलाती है। उनके पास मुद्दा नहीं है, उनको रोजगार पे नहीं बात करेंगे, उसको छात्रों पे नहीं बात करेंगे, वो बात इस पे नहीं करेंगे कि कैसे हॉस्पिटल ठीक होगा, बात इस पे नहीं करेंगे कैसे सड़कें ठीक होंगी। आप अभी ब्लॉक मुख्यालय पे आए हैं, एक ब्लॉक है सदर, देवरिया सदर का ब्लॉक है, आए होंगे और पानी घुटने से ऊपर है, उस पानी को क्रॉस करके आए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती और एक दिन में अगर दिख जाता कि पानी लगा है, तो एक दिन में पानी वहाँ सड़क बनती और पानी से ऊपर सड़क चली जाती। तो क्या ये माना जाए कि 2022 का से पहले का ये सेमीफाइनल है? सेमीफाइनल नहीं, ये चुनाव आम जनता के मन का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश है, उसको प्रदर्शित करने का चुनाव है। इससे दिख जाएगा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है और हर लोगों को उम्मीद जगी है कि समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए और पर्यटन के हिसाब से तमाम जो योजनाएं थी उन्होंने लागू करने का काम किया, जनरल कल्याणकारी नीतियां बना करके और आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हैं किस तरह से जंगल राज मचा है। एक तरफ हाथरस में घटना होती है, दूसरे तरफ पाल समाज के जयप्रकाश पाल को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, सीओ कोतवाल और 10-20 फोर्स के सामने। ऐसा जंगल राज मचा है। बागी बलिया की धरती पे ऐसी घटना होती है। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे बात किया, उनको 2 लाख की मदद किया। ये माननीय संग्राम यादव जी सामने बैठे हैं, ये गए और जाके पीड़ित परिवार से बात कराने का काम किया। वो तो एक आदमी से, समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी एक आदमी से बात करें, उनकी मदद कर रहे हैं और विपक्ष में रहते हुए मदद करें। इस कार्यों को देख करके आम जनता में उनके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी आम जनता। अरविंद जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।